हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। साल 2003 जब पूरे देश को स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में पता चला, एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम कहा गया। ये स्कैम करीबन 30,000 करोड़ का था और इस पूरे स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी, जिसके कारण इस स्कैम को तेलगी स्कैम भी कहा जाता है। Finally, after 11 years, Abdul Karim Telgi, brain and architect behind one of India's biggest scams, has been convicted. टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन से चेंज, बिजनेस इज सेम। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के खानापुर में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अब्दुल के पिता खानापुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे, लेकिन जब अब्दुल 7 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई, जिसके कारण फैमिली को संभालने और अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए अब्दुल अपने 2 भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन पर फल बेचना शुरू कर देता है और जैसे तैसे करके बीकॉम से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो सऊदी अरेबिया चला जाता है, जहां वो बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसके मन मुताबिक उसे कोई काम नहीं मिलता, जिसके कारण वो वापस काम की तलाश में भारत आ जाता है और सपनों की दुनिया मुंबई में रहने का फैसला करता है। मुंबई में उसकी मुलाकात एक ट्रैवल एजेंट से होती है, जिसके लिए वो काम करना शुरू करता है, लेकिन बाद में वो खुद की एक ट्रैवल एजेंसी खोलता है और बाहरी देशों में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों के लिए फेक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें बेचता है। लेकिन उसका ये धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता और 1991 में उसे इस चीटिंगबाजी के लिए पकड़ लिया जाता है और कुछ सालों के लिए उसे जेल हो जाती है और यही जेल उसके लिए वरदान भी साबित होती है और बड़ा शराब भी, क्योंकि यहीं से शुरू होता है तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम। दरअसल जेल में उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से होती है, जो एक स्टैम्प पेपर बेचने वाला व्यापारी होता है, जिसको फेक शेयर पेपर्स बेचने के कारण जेल हुई होती है। जेल की सजा खत्म होते ही 1994 में दोनों मिलकर स्टैम्प पेपर बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें तेलगी असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली पेपर्स मिक्स करके उसे डबल प्रॉफिट में बेचा करता है और धीरे धीरे उनका ये बिजनेस ग्रो भी हो जाता है, क्योंकि स्टैम्प पेपर्स एक सरकारी काम में आने वाली लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लीगल डॉक्यूमेंट्स की हमेशा मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है, लेकिन सप्लाई कम, और यही कारण है कि तेलगी और सोनी का ये बिजनेस ग्रो होता है। अब मान लीजिए कि आपको स्टैम्प पेपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सप्लाई कम होने के चलते आपको सरकार की तरफ से स्टैम्प पेपर्स नहीं मिल रहे, लेकिन वही कोई आपको एक्स्ट्रा फीस लेकर तुरंत स्टैम्प पेपर्स देने को राजी है, तो आप खरीदोगे ही, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। और इसी का फायदा उठाकर तेलगी और सोनी अपना ये धंधा चला रहे होते हैं। लेकिन 1995 में तेलगी और सोनी के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। राम रतन सोनी के साथ काम करके तेलगी को इस धंधे का अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और कई बड़े लोगों के साथ उसका कनेक्शन भी बन चुका होता है, इसलिए अब वो अपना एक खुद का प्रेस खोलने का सोचता है और अपने कनेक्शंस की मदद से वो ऐसा कर भी लेता है। फिर नासिक सिक्योरिटी प्रेस के ऑक्शन से वो प्रिंटिंग मशीन खरीदता है और अगले 6-7 सालों में वो ऐसे कई प्रिंटिंग मशीन खरीदता है स्टैम्प पेपर्स छापने के लिए, और जल्दी ही उसका ये बिजनेस कई शहरों तक फैल जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो उसके इस फेक डॉक्यूमेंट्स को खरीदने वालों में आम आदमी, बैंक्स, ब्रोकरेज और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती हैं। इन कुछ सालों के भीतर अब्दुल का कनेक्शन बहुत बड़ा हो चुका होता है। कहा जाता है कि अब्दुल को डांस बार्स में जाकर पैसे लुटाने का भी बहुत शौक था और अपने इस धंधे को चलाए रखने के लिए वो बहुतों को घूस भी दिया करता था, लेकिन सच आखिर कब तक छुपता, एक न एक दिन तो सामने आना ही था। आखिरकार 2001 में अब्दुल को इनलीगल कामों के चलते अरेस्ट कर लिया गया और 2007 में इसे 30 साल की सजा सुना दी गई और 202 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया, जो इसके स्कैम को देखते हुए बहुत कम था। लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 2017 में अब्दुल की मृत्यु हो गई और रिपोर्ट्स की माने तो अब्दुल की मृत्यु के बाद 2018 में प्रॉपर एविडेंस ना मिलने के कारण उसे नासिक सेशन कोर्ट की तरफ से रिहा कर दिया गया और इस केस को लीगल घोषित कर दिया गया। अब इस केस को लीगल घोषित करने के पीछे भी एक कारण था और वो कारण ये था कि 1994 से लेकर 2001 तक अब्दुल करीम तेलगी ने बहुतों को अपना फेक स्टैम्प पेपर बेचा था
और कई लोगों ने अपने लीगल कामों के लिए इन स्टैम्प पेपर्स का यूज किया था। और कोर्ट के अनुसार अगर ये स्टैम्प पेपर्स इनलीगल थे तो 1994 से लेकर 2001 तक लोगों द्वारा किए गए सारे एग्रीमेंट्स भी इनलीगल थे, जो एक जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार ने इस पूरे स्कैम को लीगल घोषित कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।